सुदामा जी के मुखारबिंद से जैसे ही राजा ने सुना कि देखो तुम मेरे सामने आकर के ये मेरी स्तुति करना तो दूर और मुझे गालियां और दे रहा, हाँ, ए मूर्ख भजले हरि हरि, ए प्राणी, ए पापी, मुझे गालियां और दे रहा है मेरी स्तुति करने की वजह। और मेरी भक्ति नहीं, मेरी स्तुति नहीं, भगवान की स्तुति कर रहा है। और ये अपने से ज्यादा और किसी को मानता ही नहीं था, अभिमान था। इसलिए आज इसने क्या किया, सुदामा जी को धन दौलत देना तो दूर की बात, उनमें लठ और पड़वाई, उनकी मार और घलवाई, उन्हें पिटवाया इस राजा ने, क्योंकि उन्होंने चेतावनी बताई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि सुदामा जी के जीवन में ऐसे न जाने कितने कष्ट आए, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, पाप का रास्ता नहीं पकड़ा। आज जैसे ही सुशीला की विनती सुनी, सुदामा जी द्वारका के लिए प्रस्थान किए। और द्वारका के लिए जैसे ही प्रस्थान किए तो इनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, और शरीर पे सुंदर वस्त्र भी नहीं है, वल्कल वस्त्र हैं, सफेद फटे टूटे। आज चलते 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 खाया तो कुछ था नहीं, पानी में थे केवल, इसलिए चक्कर आके गिर पड़े। और भगवान ने सोचा, नारायण, आज जैसे ही इनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि चले जाओ, तो आज इन्होंने, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सुदामा जी ने कभी भी पाप का रास्ता नहीं अपनाया, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। जैसे ही विनती की तो कहने लगे, देवी हम चले तो जाएं, लेकिन कहा जाता है कि मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ लाओ मित्र को गिफ्ट करने के लिए, भेंट देने के लिए। जो आज सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला बगल के घर में गई तो वहां पर एक औरत चावल फटक रही थी। चावल में फटकन जो रह जाती है ना, कचड़ा, वो कचड़ा आज सुशीला मैया को दे दिया। बोले लो। सुशीला मैया ने कपड़े में बांधा चावल और बांध करके पोटली जो है 4 मुट्ठी चावल आज सुदामा जी को दे दिए। बोले अब चलो। सुदामा जी चले और रास्ते में, क्योंकि इनके पेट में कुछ था नहीं, तो चक्कर आके और ये भूख के कारण वहीं पर गिर पड़े। और इधर भगवान ने सोचा कि द्वारका इतनी दूर है सुदामापुरी से, मेरा मित्र कैसे आएगा, इसलिए आज भगवान ने अपना गरुड़ भेजा। गरुड़, और गरुड़ जैसे ही गया, आज सुदामा जी को उठा करके गरुड़ द्वारका में आया और द्वारका में आकर के इन्हें छोड़ दिया। अब जैसे इन्हें होश आया, ये तो जंगल में पड़े थे रास्ते में, जैसे इन्हें होश आया बोले हम तो जंगल में थे, रास्ते में थे, ये कहाँ आ गए। तो बगल में कुछ लोग थे, उनसे पूछा, भैया हमें द्वारकापुरी जाना है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सी नगरी है। सो आज उन लोगों ने कहा, उन व्यक्तियों ने कहा, ये द्वारकापुरी ही तो है। चलते चलते ये द्वारकाधीश के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मुख्य गेट पर पहुंचे। वहां सैनिक लगे हुए थे, द्वारपाल लगे हुए थे। उनसे जाकर के कहने लगे, भैया मुझे द्वारकाधीश, हंसी ज्यादा आ रही का, द्वारकाधीश के द्वारे पे जाकर के पहुंचे और कहने लगे हमें द्वारकाधीश से मिलना है, द्वारकाधीश से भेंट करनी है। बोले तुम कौन हो। जैसे ही कपड़े फटे हुए देखे, बोले तुम कौन हो। बोले हम उनके मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं हम, सुदामा। बगल में जो द्वारपाल खड़ा हुआ था बोले भगाओ यहाँ से, ऐसे तो रोज आते हैं, पता नहीं कौन है, कहां से आया है, देखो इसकी हालत देखो। और कृष्ण का मित्र बता रहा है, द्वारकाधीश का मित्र बता रहा है। दूसरा द्वारपाल बोला तुम्हारा रिश्ता क्या है उनसे। जैसे ही का रिश्ता क्या है, तो सुदामा जी कहने लगे
हम दोनों खास सड़वाई हैं, सड़वाई हैं साड़ू भाई। बोले कैसे? दूसरा बोला अरे होंगे कैसे, कहीं इनकी एक हाथ थोड़ी हैंगी, 16,108 है, जाने कहाँ के को लगत हुआ ये हुए। हाँ होंगे जरूर, क्योंकि 16,108 है, पता नहीं किसके पति होंगे। कौन सी पत्नी के? बहन के पति होंगे। इसलिए एक काम करो, थोड़ी और छानबीन कर लो फिर जाने दो। बोले हाँ 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 बताओ कौन सी बहन के सड़वाई हो, बताओ इनकी कौन सी पत्नी की बहन के पति हो, बताओ। स्वाद सुदामा जी कहने लगे हम खास साड़ू भाई हैं, और सुनो कैसे कहने लगे सुदामा जी। संपत्ति विपत्ति दो बहन है, ब्याही एक ही संग, कि संपत्ति विपत्ति दो बहन है, ब्याही एक ही संग, और संपत्ति ब्याही कृष्ण को, सो विपत्ति हमारे संग। संपत्ति और विपत्ति दो बहन हैं। संपत्ति तो कृष्ण के साथ में विवाहेंगे, लेकिन विपत्ति हमारे मत्थे मर देंगे। विपत्ति का विवाह हमारे साथ में हुआ, इसलिए हम खास साड़ू भाई हैं। और मुझे कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है, मैं उनका परम मित्र हूँ। उज्जैन में मिले थे हम। उन्हें कृपया करके बुला दो। सो आज जैसे ही सुना, बोले हाँ सच में मित्र हो सकते हैं। उनके तो जाने कैसे कैसे मित्र होते हैं। चलो एक काम करो, बुलवा दो। सो आज एक द्वारपाल अंदर गया, तब तक बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो हंसी करने लगे, कहने लगे इतना बड़ा द्वारकाधीश, इतना बड़ा राजा, और ये मित्र मित्र चिल्ला रहा है। अब देख ही लो आएंगे मिलने की नहीं। देखो तो इसकी हालत, सभी लोग देख करके हंस रहे हैं। सुदामा जी को भी लगा अपने कार्यों में व्यस्त होगा, इतना बड़ा राजा पता नहीं आएगा या नहीं, हंसी करवाने से अच्छा है चल दो यहाँ से। इसलिए आज इन्होंने पीठ दे दी। द्वारिका यानी कि जहां कोई दरवाजा नहीं है। जब इसका निर्माण हुआ ना, तो सभी लोग मथुरा से डायरेक्ट द्वारिका में दिखे। अब सब लोग जैसे उठे निद्रा से, तो बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, यानी कि द्वार कहाँ है, क्योंकि द्वारिका में दरवाजा नहीं था। तो सभी लोग बोलने लगे कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वारका, क्योंकि इसमें कोई दरवाजा नहीं है। आज जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि आने वाले नहीं हैं, सब लोग हंस रहे हैं, इसलिए पीठ दे दी और चल दिए। इधर सेवक पहुंचा अंदर द्वारपाल, और कहा द्वारकाधीश आपकी जय हो। एक कोई आपका मित्र आया है, तन पे अच्छे वस्त्र भी नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और नाम बता रहा है सुदामा। आपके मित्र कहा रहे हैं कि हम कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं। अब जैसे ही कृष्ण ने सुना, तो बचपन के मित्र सब याद आ गया कि सांदीपन ऋषि के यहाँ हम मिले थे। परम मित्र मेरा, जिसने मेरे पैर में कांटा लगा था, तो ब्राह्मण होते हुए भी उसने मित्र के कारण, मित्रता के रिश्ता के कारण उसने मेरा कांटा निकाला था, और उसने मेरा कांटा निकाला था, इसलिए मेरे मित्र का कांटा मैं निकालने जा रहा हूँ। आज अधीर होकर के द्वारकाधीश कहीं पीताम्बर पड़ा है, और पैरों में जूतियां भी धारण नहीं की। आज प्रभु भाग खड़े हुए और कहने लगे, संतों का भाव है, कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे
द्वारपाल के मुख से ये संदेश सुना कि मेरे सुदामा ने कहा है, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से जाकर के कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जैसे ये संदेश मुखारविंद से सुना सेवक के, तो आज भगवान दौड़ पड़े और कन्हैया द्वारकाधीश के बाहर, महल के बाहर तो सुदामा जी थे नहीं, क्योंकि अपमान हो रहा है इसलिए वहां से निकल लिए थे। तो आज मोहन ढूंढ रहे हैं, आज इतना बड़ा राजा संसार का द्वारकाधीश ढूंढ रहे हैं, मेरे सुदामा कहाँ गए, मेरा मित्र कहाँ गया। भागते गए भागते गए भागते गए और फिर देखा कि सुदामा जा रहे हैं। जैसे ही देखा सुदामा जी जा रहे हैं, तो आज सुदामा जी को रोक करके, अरे सुदामा, अरे मेरे मित्र कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों बाद आए हो और पीठ दे करके जा रहे हो अपने मित्र को छोड़ करके। आज जैसे ही रोका तो सुदामा ने देखा कि क्या कन्हैया वापस आ गए हैं। देखा मुड़ करके तो कन्हैया खड़े हुए थे, द्वारकाधीश खड़े हुए थे। आज कन्हैया ने जाकर के हृदय से लगा लिया और कुछ क्षणों तक भगवान का वश चलता तो जो हृदय से लगाए हैं सुदामा जी को वो छोड़ते ही नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के बाद आज सुदामा जी को गले से हटाया और हाथ पकड़ करके अपने महल में ले गए, द्वारिका के अंदर ले गए। अब द्वारिका के अंदर ले गए तो पानी से नहीं, आपको पता ही होगा, चरणों को आज पद प्रक्षालन अपने नेत्रों के अश्रुओं से किया। अब कुछ लोग कहेंगे क्या इतने अश्रु थे, इतने अश्रु निकल आए थे क्या भगवान के? जो चरण प्रक्षालन, चरण उन्होंने अपने अश्रुओं से धोए, तो हाँ इतने अश्रु निकल आए थे कि उनके जो चरण हैं सुदामा जी के,
अश्रुओं से धोए। इतने अश्रु निकले, क्यों निकले? इसलिए निकले क्योंकि पिछले जन्म में रामावतार में जब जटायु जी को गोदी में लिए हुए हैं श्री राम, तो श्री राम जी ने जब गति देखी, जटायु जी के कर्म देखे, तो जटायु जी को तो चोट लगी थी क्योंकि रावण ने खड्ग से, तलवार से पंख काट दिए थे, खून निकल रहा था। तो आज जैसे श्री राम जी ने गोद में लिया, तो पता है गोद में लेकर के श्री राम जी रो नहीं रहे हैं, अश्रु गिरा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं गिरा रहे हैं? क्योंकि जले पर अगर नमक गिराओगे तो फिर वो और ज्यादा जलन होगी, है ना। इसलिए गिरा नहीं रहे हैं अश्रु, लेकिन रो रहे हैं, लेकिन अश्रु नहीं गिरा रहे हैं, वो अश्रु भरे हुए हैं नैनों में। तभी गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं, जल भरी नयन, जल भरी नयन, कहत रघुराई, तात करमाते यह गति पाई। क्या कह रहे हैं? जल भरी नयन, जल गिराई नयन नहीं कहा, क्योंकि नेत्रों में जल भरे हुए हैं, गिरा नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी चोट लगी हुई है, रक्त निकल रहा है। अगर नयनों से अश्रु गिराऊंगा तो इन्हें और ज्यादा पीड़ा होगी, इसलिए वो जो अश्रु है वो गिराए नहीं, वो नेत्रों में भरे रहे। और वो जो अश्रु है ना, वो आज द्वापर युग में आकर के भगवान ने वो अश्रु इतने इकट्ठे हो गए थे कि आज वो अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोए। संतों का भाव है, संत कहते हैं वही अश्रु आज इस द्वापर युग में सुदामा जी के चरण अश्रुओं से धोए। और